वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज लूसेंट सीरीज में ही आगे का पार्ट लेके आई हूँ। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डायग्राम के माध्यम से लूसेंट को अच्छी तरह से समझ सके और याद कर सके देखे हैं। आगे के पार्ट में आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता और महाजनपद का काल। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। वैदिक अर्थात वेद शब्द से निर्मित। वेद का मतलब ज्ञान। आर्यों को जानने का मुख्य स्रोत अगर कोई है तो वो वेद है। आर्यों द्वारा जो रचना की गई है वो वैदिक साहित्य की गई है। हम देखते हैं आगे चलकर कि आर्य किस तरह से रहते थे, उनका समाज किस तरह का था, उनकी प्रशासनिक इकाई कैसी थी। तो मैं लेके चलती हूँ। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मूल निवास जो मैक्स मुलर महोदय के द्वारा कहा गया, वो कहा गया कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। भाषा जो आर्यों का था वो संस्कृत था। प्रशासनिक इकाई में हम देखते हैं कि प्रमुख पुरोहित और सेनापति थे और उनकी प्रशासनिक इकाई किस क्रम में थी। जैसे कुल के जो प्रधान होते थे उन्हें कुलक कहा गया है। कई कुल को मिला के ग्राम का निर्माण होता था जिसे ग्रामीण कहा गया है। कई ग्राम को मिलाकर विश्व का निर्माण होता था जिसे विश्वपति कहा गया है। कई विश्व को मिला के जन का निर्माण होता था और जिनके प्रधान को राजन कहा गया है, और कई जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करता था। इस तरह की चीजें आज भी हम अपने समाज में देखते हैं। उस समय सूत, रथकार एवं कमादी को रत्नी कहते थे। समाज जो था वह पितृ प्रधान समाज था। पूरब अर्थात दुर्गपति, अस्पस यानी कि गुप्तचर विभाग जो होता था उसे अस्पस कहा गया है। वाजपति यानी कि गोचर भूमि का अधिकारी था। उग्र यानी कि अपराधियों को पकड़ने वाले जो होते थे उनको कहा गया है। उस समय हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। स्त्रियां शिक्षा कार्य में भाग लेती थी, यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, वाद विवाद में भाग लेती थी। बाल विवाह प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। उस समय की जो स्त्रियां शिक्षा ग्रहण की हैं उनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ति और अपाला। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद की भी चर्चा होती है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को वाद विवाद के लिए चुनौती भी दी थी। अमाजु जो उस समय की स्त्रियां अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। उपाध्याय जो उस समय वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक हुआ करते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। उस समय का जो पेय पदार्थ है वो हम देखते हैं सोमरस था। वस्त्र, वाश, अधिवास और उष्णिन था। हम देखते हैं कि मनोरंजन करने के लिए उस समय संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा होता था। व्यवसाय उस समय पशुपालन एवं कृषि था। अब जब कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय के रूप में था तो नेचुरल है कि गाय जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो उस समय गाय पूजनीय थी। गाय को अधन्य कहा गया है अर्थात न मारने योग्य। प्रिय पशु उस समय का घोड़ा था। प्रिय देवता उस समय इंद्र थे। धातु में लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय प्रचलित थी क्योंकि उस समय तक मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। अच्छा, हम देखते हैं कि मनुष्य एवं देवता के बीच में जो मध्यस्थ का काम करते थे वो अग्नि देवता करते थे। क्योंकि हम लोग वैदिक काल में हैं तो हर चीज वेद से ही संबंधित हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं आगे कि सर्वाधिक प्रिय देवता जो, अब हम आते हैं वैदिक से उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो आर्यों के प्रिय देवता यानी वैदिक काल के जो प्रिय देवता इंद्र थे उनके स्थान पे अब प्रजापति हो गए हैं। उस समय राज्याभिषेक के टाइम में राजसूय यज्ञ करवाया जाता था।
व्यवसाय, अब उस समय व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं कोई भी व्यवसाय। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय जो है वर्ण के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। अर्थात अगर पिता कोई काम कर रहे हैं तो पुत्र भी वही काम करेगा। हल, हल को उस समय सीरा कहा जाता था, हल रेखा को सीता कहा जाता था। मुद्रा निष्क और शतमान था। दर्शन, प्राचीन दर्शन शांख था। सत्वमेव जयते मुंडको उपनिषद में है, यह आप सभी को पता है। श्रद्धा प्रथा शुरू हो गई थी, यानी कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगा। अगर पुरोहित ब्राह्मण कुछ बोलते थे तो वो किया जाता था। दैत्रेय ऋषि के पुत्र जो थे उन्होंने श्रद्धा प्रथा की शुरुआत की थी। प्रथम ईंटों को हम देखते हैं कौशाम्बिक नगर से। गोत्र का जन्म हो गया था। गोत्र का जन्म तो नेचुरल होगा क्योंकि व्यवसाय अब जन्म आधार पे होने लगा था तो गोत्र तो आएगा ही। फिर हम देखते हैं वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, जिसके रचनाकार जो थे वह थे बादरायण। अब हम लोग महाजनपद का काल देखते हैं क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद का ही विकास होता है। तो महाजनपद काल में हम देखते हैं कि 16 महाजनपद कैसे कैसे आए। 16 महाजनपद में हम देखते हैं कि कहाँ से जो स्रोत है 16 महाजनपद का वो क्या क्या है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथ काकुनिक्तर निकाय जो 16 महाजनपद के बारे में बताता है। जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र 16 महाजनपद के बारे में बताता है। पाणिनि के अष्टधाई में भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। महापरिनिर्वाण सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद जो थे वो कौन कौन से क्षेत्र में थे उसको हम लोग देखते हैं। तो 16 महाजनपद में हम लोग देखते हैं कि उस समय का जो क्षेत्र था महाजनपद, राजधानी क्या थी और अभी का क्या है। अंग की राजधानी चंपा थी और वो जो वर्तमान का क्षेत्र है वो है अभी का भागलपुर, मुंगेर। मगध का जो राजधानी था उस समय ग्रीवरज या राजगीर, राजगीर का ही पुराना नाम ग्रीवरज है। जो अभी का वर्तमान का क्षेत्र है पटना, गया। काशी यानी कि वाराणसी उस समय राजधानी थी, अभी भी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र यूपी। वत्स कौशाम्बिक यानी कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। बज्जी यानी कि वैशाली, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा का क्षेत्र। कौशल, कौशल अर्थात श्रावस्ती या साकेत। कौशल की 2 राजधानी थी, एक श्रावस्ती और दूसरा साकेत था। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की साकेत, फैजाबाद वाला जो क्षेत्र है वो। अवंती की भी 2 राजधानी थी, ये एमपी वाला क्षेत्र जो एमपी में है, मालवा वाला बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है। उज्जैन, महिष्मती। मल की भी 2 राजधानी थी, कुशावती या पावा, अर्थात कुशावती को कुशीनगर भी कहते हैं। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये सारे क्षेत्र मल्लों के थे। अब हम देखते हैं आगे का जो है पांचाल, अहिच्छिद्र और कामपील जो वर्तमान का क्षेत्र है बरेली, बदायूं है। चेदी, शक्तिमती जो कि हम देखते हैं कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो है वो है। फिर हम देखते हैं कुरु, कुरु अर्थात इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला जो क्षेत्र है। कंबोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा वाला क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा, मथुरा अर्थात यूपी का क्षेत्र। फिर हम देखते हैं अस्मक, अस्मक जो एक दक्षिण भारत में अगर कोई है तो सिर्फ एक ही था, वह था अस्मक। पोटन या पोटली, गोदावरी नदी क्षेत्र का दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक ही है। फिर हम देखते हैं गांधार, गांधार अर्थात तक्षशिला जो रावलपिंडी एवं पेशावर वाला जो क्षेत्र है। अब हम देखते हैं 2 राजधानियां जो मैं बताते भी गई हूँ, जैसे कौशल की 2 राजधानी, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी भाग का साकेत। मल्ल का पावा, कुशीनगर। पांचाल का उत्तरी पांचाल अहिच्छिद्र, दक्षिणी पांचाल कांपील। अवंती का उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। अब हम लोग देखते हैं जो मैप
वो इस तरह से है, अभी के भारत के हिसाब से नहीं है ये, उस समय का किस तरह का भारत था उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। जैसे कंबोज, तक्षशिला, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये कहाँ पे थे? गांधार वाले क्षेत्र में, यानी कि रावलपिंडी और पेशावर वाला जो क्षेत्र है वो। कुरु, सूरसेन, मत्स्य, फिर हम इधर देखते हैं इस तरह का क्षेत्र यूपी वाले में, पांचाल, कौशल, फिर हम मल्ल को देखते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे काशी है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे चेदी, वश, ये वाला क्षेत्र जो आपका अपना मध्य प्रदेश का है वो अवंती का है। फिर हम देखते हैं मगध, अंग एवं मगध, अंग एवं बज्जी वाला जो क्षेत्र है वो इस साइड का है। दक्षिण में सिर्फ एक था, वह था अस्मक। तो ये मैंने मैप से भी करवाया है, जो अभी वर्तमान के भारत के हिसाब से ये मैप नहीं है, उस समय का जो था उस हिसाब से है। मैं कोशिश करूँगी कि इसका भी PDF उपलब्ध डाल दूँ इसमें। और धन्यवाद।